नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत भारती है। मैंने वर्तमान सरकार की सोच की व्यक्तिगत रूप से एनालिसिस की है। वर्तमान सरकार की सोच पूंजीपतियों जैसी हो चुकी है। सरकार अब हर चीज़ में प्रॉफिट देखना शुरू कर चुकी है। अब ये सोच सरकार की है या सरकार जिन पूंजीपतियों से घिरी हुई है उनकी है, ये इस बात का फैसला आप लोगों को करना है। उदाहरण के लिए लेते हैं कि जैसे जब जियो सिम शुरू में आया तो उसने सब लोगों को फ्री डेटा दिया। फिर धीरे धीरे उसने पैसे बढ़ाए और फिर कीमतें और बढ़ा दी। सेम कॉन्सेप्ट पर उज्ज्वला योजना लाई गई। पहले लोगों को फ्री सिलेंडर बांटे गए, फिर उन्हें सब्सिडी दी गई और अब सब्सिडी भी हटा दी गई। तो सरकार ने शुरुआत की योजना की लोगों का भला देखकर, और फिर उसमें वो प्रॉफिट ढूंढने लगी। सरकार का प्रॉफिट देखना सबसे बुरी चीज है। किसी भी देश की सरकार उस देश की जनता को खुशहाल बनाने के लिए कार्य करती है, ना कि उस देश को अमीर बनाने के लिए। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जो बिजनेसमैन है वो हमेशा ये सोच रखता है कि देश अमीर बने, पर जो सरकार हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं और देश के बाकी लोग हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि देश खुश रहे, देश में शांति बनी रहे, चीजें अच्छी रहें। तभी वो अच्छी सरकार है, खास तौर से डेमोक्रेसी में। इसके अलावा मैं मानता हूँ कि इस सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। जब ये शुरू में आई, लोगों के लिए जैसे स्वच्छ भारत अभियान चलाया, लोगों के लिए टॉयलेट्स बनाए गए, जो कि बहुत ही अच्छा फैसला था। लोगों को ज़रूरत थी, लोगों ने पूरा सपोर्ट भी किया। इसके अलावा जनधन खाते, बीमा योजनाएं और प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, बहुत सी योजनाएं बैंकों द्वारा भी बांटी गई, जो कि बहुत ही अच्छी थी, सक्सेसफुल थी और लोगों के भले के लिए थी। लेकिन उस समय जो सोच थी, क्या सरकार की अब भी वही सोच है? बिल्कुल नहीं। सोच बदल चुकी है, क्योंकि जिस सरकार ने जनधन खाते खुलवाए, जनधन खाते सिर्फ इसलिए खुलवाए गए थे क्योंकि लोग मिनिमम बैलेंस में नहीं मेंटेन कर सकते थे, इसलिए जीरो बैलेंस पर खाते खुलवाए गए। अब सरकार उन्हीं बैंकों को बेचकर प्राइवेट कर रही है और उसमें मिनिमम 10,000 15,000 का बैलेंस रखने के लिए बोल रही है। मतलब अभी उसने नहीं बोला है, हो सकता है वो ये बोले कि नहीं, जनधन खाते में जीरो बैलेंस रहेगा, लेकिन कब तक? कब तक? जो उसका मालिक है वो आज नहीं तो कल उसमें मिनिमम बैलेंस लगा देगा, जो कि श्योर शॉट है, उसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। तो सरकार की सोच वहां से यहाँ तक आ चुकी है। जो लोग ये सोचते हैं कि इस सरकार ने एक बार अच्छे फैसले लिए हैं तो इसके हर फैसला सही होगा, वो गलत है। सरकार के हर फैसले का विश्लेषण करना जनता का दायित्व है, क्योंकि अगर जनता उसके हर फैसले पर प्रतिक्रिया नहीं देगी तो सरकार को पता नहीं लगेगा कि कौन सा फैसला सही था और कौन सा गलत। सरकार ने गलत फैसले भी दिए हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए हैं जो बुरी तरह से फेल हुए हैं, जिनको आप जानते हैं, कि जिसकी वजह से जनता बहुत परेशान भी हुई और देश को कुछ भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जनता ने सरकार का सपोर्ट किया, क्योंकि उससे जनता का जो नुकसान था वो थोड़े समय का था। लेकिन अब ये जो प्राइवेटाइजेशन का फैसला है, इससे आने वाली पुश्तें, जो जनरेशन्स हैं, वो सब खराब हो जाएंगी। उन सबका भविष्य लगा हुआ है दांव पर। इसलिए इस समय सरकार को ये बात बोलनी जरूरी है कि ये जो फैसला है ये अत्यधिक गलत है। अभी ये फैसला, प्राइवेटाइजेशन का फैसला, पूंजीपतियों की सोच रखकर क्यों किया गया? क्योंकि इस फैसले से जनता को तो कोई भी फायदा नहीं है। कोई भी आम जनता या गरीब जनता किसी भी प्राइवेट बैंक में जाके खाते तो खुलवाती नहीं है। अपने देश में पहले से ही प्राइवेट बैंक हैं, वहां जाके नहीं, वो सरकारी बैंकों में ही जाती है। तो फिर क्यों प्राइवेट करने की जरूरत हुई? प्राइवेट करने से सिर्फ उस इंसान को फायदा होगा जो इन बैंकों को खरीदेगा। उसके हाथ में जनता का जमा किया हुआ सारा पैसा आ जाएगा। एक भाई बैंक खरीदेगा, अपने दूसरे भाई को लोन देगा, वो दूसरा भाई पहले भाई की ही किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, खुद को बैंकरप्ट घोषित करेगा और जनता का पैसा खा जाएगा। जनता सड़कों पर इंसाफ मांगती फिरेगी और कोई सुनने वाला नहीं होगा। ऐसा ही होता आया है हमेशा प्राइवेट बैंकों में। अभी पीएमसी बैंक बंद हो गई है, उसके लोग अभी तक पैसों के लिए भटक रहे हैं यहाँ से वहाँ। और भी बहुत सारी कोऑपरेटिव बैंक्स बंद होती ही रहती हैं और लोग परेशान होते ही रहते हैं। तो सरकार की सोच इस मामले में पूरी तरह से गलत है। इस बात को सरकार को आप बताइए। अगर आप इस सरकार, वर्तमान सरकार के समर्थक भी हैं, तो भी अगर आप ये बात उसे बताते हैं कि उसका ये फैसला गलत है, तो इससे आप उसके विरोधी नहीं हो जाते हैं। सरकार के फैसले का आप विरोध कर रहे हैं, आप सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। इस चीज को समझना जरूरी है। और अगर ये सोचकर कि मैं इस सरकार का समर्थक हूं, उसके हर फैसले का आप समर्थन कर रहे हैं, तो ये आप अन्याय कर रहे हैं। सरकार को हमेशा जो जनता है उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए ही शासन है।
अभी सरकार बोलती है कि प्राइवेटाइजेशन से सरकार को फायदा होगा, सरकार को फायदा होगा और जनता को नुकसान होगा। ऐसा कब से होने लगा? जिस चीज में सरकार को फायदा हो रहा है इसका मतलब कि जनता को फायदा हो रहा है, क्योंकि इनडायरेक्टली जो जनता है वही सरकार है। सरकारी बैंकों को पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाता है, किसी भी सरकारी यूनिट को पब्लिक सेक्टर यूनिट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली पब्लिक ही उसको कंट्रोल करती है। तो जिस आदमी ने पहले या जिस सरकार ने पहले सही फैसले लिए हैं वो आज गलत फैसले नहीं ले सकता, ऐसा मत सोचिए। दुर्योधन ने जब कर्ण को राज दिया तब वो फैसला बहुत सही था उस जगह पर, लेकिन बाद में फिर दुर्योधन की वजह से महाभारत हो गया। तो लोग बदलते हैं वक्त के साथ। अब ये सरकार जो है वो बाहरी दिखावे पर ज्यादा ध्यान देने लगी है। इसको ऐसा लगता है कि हम जैसा दिखेंगे लोग हमें वैसा ही सोचेंगे। तो दिखने से फर्क नहीं पड़ता। बाली और सुग्रीव एक जैसे ही दिखते थे, पर प्रभु श्री राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को सम्मान दिया। तो कर्मों का मेन फर्क पड़ता है। अभी मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सरकार को बताइए कि ये जो फैसले हैं ये गलत हैं और आपके दिखावे से हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं। बाबा टैगोर ने जो कहा है उसको फॉलो करना जरूरी है। बाबा टैगोर ने कहा है, एक इंग्लिश में उनका कोट है कि बाई प्लकिंग हर पेटल्स यू डू नॉट गैदर द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर। इसका भावार्थ यह है कि किसी भी चीज को तोड़कर, बेचकर या बर्बाद करके आप उसका सदुपयोग नहीं कर सकते। तो इस बात को मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं, सरकार को बताइए कि प्राइवेटाइजेशन का आपका जो फैसला है ये गलत है, इसे वापस ले लें। इससे सिर्फ और सिर्फ जनता का नुकसान है और जो पूंजीपति हैं जो इन्हें खरीदेंगे बस उनका फायदा है। और क्या बोलते हैं, जो सरकारी बैंकें होती हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी होती है, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत आते हैं, विजिलेंस गाइडलाइंस के अंतर्गत आते हैं, जबकि प्राइवेट बैंकों में ऐसा कुछ नहीं होता है। आए दिन उस पर फ्रॉड होते रहते हैं। और मैं ये जितनी सारी बातें बोल रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, उसमें जितनी सारी भी बातें बोली हैं उसे आप अगर 1 घंटे 2 घंटे इंटरनेट पर रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकारी फैसले का विरोध कर रहा हूँ। धन्यवाद।